बहादुर और सुंदर रानी। एस्तेर फारस की रानी थी, यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा। राजा के मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान, एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मना। राजा और राज्य। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड़ उसके पीछे चली। वो अभी ये नहीं जानते थे कि यीशु राजा है, पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज्य के लोगों को जीवन व्यतीत करना है। यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है। जैसे आप स्वर्ग पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करें। हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता करें। सारी सामर्थ्य सदा के लिए आपकी ही है। तब यीशु ने एक कहानी बताई। एक मनुष्य ने एक चट्टान पर उसका घर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ था, इसलिए ये गिरा नहीं। एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था, ये एकदम से नीचे गिर गया। जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चट्टान के समान है, यीशु ने कहा। मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
हम एक सुंदर संसार में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चलें और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि ये कैसे आरंभ हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को रात कहा। पहला दिन हो गया। तब परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर कहा। तब उसने घास, अनाज के पौधे और पेड़ बनाए। तीसरा दिन हो गया। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए। चौथा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलों फूलों उसने उनसे कहा संसार को संगीत और पानी में छपछपाने की आवाजों से भर दो। पांचवा दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमि पर रेंगते हैं को बनाया। अभी केवल एक और चीज बनानी है। परमेश्वर ने कहा सब चीजों से विशेष अभी केवल एक और चीज बनानी है। इस तरह परमेश्वर ने आदमी और औरत को उसके स्वरूप में बनाया। फलों फूलों उसने कहा संसार पर अधिकार रखो, मछलियों, पंछियों और जानवरों की देखभाल करो। छठवां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा। इस तरह सातवां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विशेष बनाया। सातवां दिन हो गया।